नमस्कार, मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्णा और आज आप मुझे सुन रहे हैं इस खास वार्ता में जहां हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डोमिसाइल लॉ होता क्या है। जैसा कि आपने YouTube शॉर्ट में देखा, बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि अगर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार में 100% डोमिसाइल लेके आएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि डोमिसाइल लॉ क्या होता है। मैं आपको ये एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बिहार के एक लड़के रवि ने क्लैट का परीक्षा दिया। क्लैट जिसके थ्रू हम लॉ यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेते टाइम जब वो फॉर्म फिल कर रहा था तो उससे बार बार ये पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए कि आप हिमाचल प्रदेश, आप सिक्किम, आप बिहार, आप गुजरात, आप तमिलनाडु, आप तेलंगाना यहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं हैं। और जब क्योंकि वो बिहार का है तो बिहार में सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है डोमिसाइल कैटेगरी के अंदर, तो उसे जनरल कैटेगरी होने की वजह से डोमिसाइल प्राप्त नहीं हुआ, वो फायदा उसे नहीं मिला। इसकी वजह से उसका एडमिशन प्रोसेस डिले हुआ। तो हम समझते हैं कि डोमिसाइल लॉ एग्जैक्टली क्या है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आपका परमानेंट लीगल रेसिडेंस कहां का है, जहां आप हमेशा जाने का इरादा रखते हो। सिंपल वर्ड्स में, आप दुनिया में कहां ऐसा जगह है जहां आप जाना पसंद करते हैं और जहां आपका परिवार या आपका मूल जन्म स्थान है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 साल मध्य प्रदेश, 3 साल उड़ीसा, 10 साल तमिलनाडु में रहे हो, पर आप मूल निवासी कहां के हैं। और इसको प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका है कि आधार कार्ड पर एड्रेस क्या है, क्योंकि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आधार कार्ड का एड्रेस मान्य होता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि डोमिसाइल लॉ क्या होता है। डोमिसाइल लॉ यानी कि आप किस प्रांत के व्यक्ति हैं, आपका डोमिसाइल स्टेटस क्या पहले कुछ और था या अभी क्या है, उसको समझना। और डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आपके लीगल राइट्स क्या क्या हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 5 से 11 में डोमिसाइल को एक तरीके से चर्चा किया गया है। कैसे? अनुच्छेद 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में बात होती है, जहां लोग ये बात करी जाती है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रांत का है, किस राज्य का है। लेकिन स्टेट लेवल पर इसको कैसे डिसाइड किया जाए, तो स्टेट लेवल पर कई रूल्स होते हैं, कई पॉलिसीज होती हैं और कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिन्हें स्टेट लेवल पर डोमिसाइल डिसाइड करने के लिए माना जाता है। लेकिन डोमिसाइल, अगर हम चाहते हैं कि हमें डोमिसाइल का फायदा मिले तो उसके लिए मूल रूप से हम 3 चीजों को देखते हैं। पहला कि आपका ओरिजिन क्या है, आपका डोमिसाइल ऑफ चॉइस क्या है और आपका डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है। अब हम ये समझते हैं कि डोमिसाइल का महत्व क्या है, इसके फायदे क्या हैं। डोमिसाइल का महत्व वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक पेपर नहीं है, वो आपके लीगल राइट है जो आपको सरकार के द्वारा दिया गया है। डोमिसाइल से आपको राज्य सरकार में कई फायदे मिल सकते हैं, डोमिसाइल से आपको कई स्कॉलरशिप मिल सकती है और डोमिसाइल से आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जमीन खरीद सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र जहां पे मुझ जैसा बिहार का एक आम व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, अगर आप उत्तराखंड के, आप हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति हैं तो आप वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। तो हम जल्दी से समझते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने के लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10 साल का रेसिडेंस प्रूफ, अपने माता पिता का आईडी प्रूफ और एक एफिडेविट जमा करना होता है, जहां हम ये सत्यापित करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारियां सही हैं और वो गलत नहीं है। हर स्टेट के अपने कानून होते हैं, तो आप अपने स्टेट का पता लगा लीजिएगा। अगर आपको आपके स्टेट की जानकारी चाहिए तो वो मैं आपको अलग से दे सकता हूं, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम कुछ ऐसे फेमस केसेस के बारे में जानते हैं जहां पर डोमिसाइल के बारे में बात किया गया। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट डोमिसाइल कोई रिजर्वेशन का कोटा नहीं है, लेकिन एक्सेसिव हो तो डिस्क्रिमिनेशन भी है। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि डोमिसाइल यानी रिजर्वेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डोमिसाइल यानी रिजर्वेशन नहीं होता। डोमिसाइल और रिजर्वेशन दोनों अलग अलग
पहलू हैं। अब हम जल्दी से समझते हैं कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ आम सवाल जो हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। तो वो ये होता है, क्या एक आदमी के पास 2 डोमिसाइल हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति के पास 2 डोमिसाइल बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। क्या फिर दूसरा सवाल ये होता है कि क्या रेजिडेंस प्रूफ इज इक्वल टू डोमिसाइल होता है? तो इसका भी जवाब है नहीं। और आखिरी सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या डोमिसाइल चेंज करा जा सकता है? तो बिल्कुल डोमिसाइल चेंज करा जा सकता है। अगर आप किसी राज्य में उस स्टेट के रूल्स के हिसाब से उतने साल अगर आप वहां पर रहे हैं तो डोमिसाइल का रूल बदला जा सकता है। ये अलग अलग राज्यों पर निर्धारित है, वो डिपेंड करता है। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने डोमिसाइल, अपने राइट्स को जानें। जैसे रवि को काफी बाद में क्लैट की परीक्षा देने के बाद उसे पता चला, और उसका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका लीगल अधिकार है जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा आपको दिया गया है। और इसे रिजर्वेशन जैसा ना माने कि ये तो रिजर्वेशन है, ये वो कोटा सिस्टम है जिससे मुझे फायदा मिलेगा। अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डोमिसाइल लॉ के बारे में सही जानकारी कम समय में मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्णा।